वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम ले रहे हैं सवाल नंबर 6, प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 6। ये सवाल भी पिछला जो सवाल था हमारा सवाल नंबर 5 उसका जैसा ही है लगभग। इसमें हमसे कहा गया है कि आकृति 6.21 में यानी इस वाली आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखें क्या दिया है इस आकृति में हमें। देखिए PQR एक त्रिभुज दिया है हमें बड़ा PQR, ठीक है, और उसका एक सेंटर दिया गया है O, ठीक है। हमसे कहा गया है कि OP ये OP, ठीक है, और OQ ये वाला OQ और OR पर 3 बिंदु स्थित है क्रमशः A, B और C। OP पर A बिंदु स्थित है, OQ पर B बिंदु स्थित है और OR पर C बिंदु स्थित है, ठीक है। अब हमसे कहा गया है इसमें कि इस प्रकार से ये स्थित है कि AB पैरेलल टू PQ, कि ये जो AB है, AB ये वाली जो भुजा है वो किसके पैरेलल है, इस PQ के। ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल, ठीक है। दूसरी बात AC पैरेलल टू PR, ये जो AC है ये वाली भुजा AC ये पैरेलल किसके है, PR के, इस वाली भुजा के, ठीक है। तो दर्शाइए कि BC यानी ये जो तीसरी भुजा है BC ये पैरेलल होगी किसके, QR की। ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में हमें अगर गौर से देखें तो हमें 3 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे, POQ, ठीक है। दूसरा त्रिभुज नजर आ रहा है हमें नंबर 2 इधर वाला, वो है POR,
त्रिभुज POR। तीसरा त्रिभुज है ये OQR। ठीक है, 3 त्रिभुज हमें नजर आ रहा है। ठीक है, 2 त्रिभुजों के बारे में तो हमसे पहले कह दिया गया है कि AB और PQ ये पैरेलल है, इधर AC और PR ये पैरेलल है। और तीसरे त्रिभुज के बारे में हमसे कहा गया कि बताइए कि BC, सिद्ध कीजिए कि BC और QR भी पैरेलल है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको? देखिए, पहले तो हम पहले त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या दे रखा है हमें? त्रिभुज POQ में कि AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। अब क्योंकि इसमें PQ को, AB और PQ को पैरेलल दे रखा है इस त्रिभुज के अंदर, इसका मतलब BPT लगेगी। तो बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OA, ये OA और AP, OA बटा AP बराबर क्या हो जाएगा? OB और OB और BQ इक्वल्स टू OB बटा BQ। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, ये BPT से हो गया। इसी तरह से त्रिभुज POR में, POR में क्या दे रखा है हमें? AC पैरेलल है किसके? PR के। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो गया? BPT लगेगी। तो बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसकी भुजाओं को हम कैसे लिख देंगे? इसकी भुजाओं को हम लिखेंगे वही OA और PR, OA और AP, OA अपॉन AP। दूसरी भुजा को हम लिखेंगे कैसे? OC और CR, OC अपॉन CR। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करें, इसको कंपेयर करें, तो देखिए इधर भी OA बटा AP है, इधर भी OA बटा AP है। ठीक है, तो ये वाला OA बटा AP किसके बराबर है? OB बटा BQ के। और इधर वाला OA बटा AP किसके बराबर है? OC बटा CR के। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों जो हैं OB बटा BQ और OC बटा CR, ये भी बराबर होंगे आपस में। ये अलग अलग OA बटा AP के बराबर हैं, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? इन दोनों को बराबर लिखना है हमें, सीधा सीधा। ठीक है, तो बराबर कैसे लिख देंगे हम? यही OC बटा CR पहले लिख दो, या पहले इसको लिख दो, एक ही बात है। OB बटा BQ बराबर OC बटा CR, बराबर लिख दिया इन दोनों को। इन दोनों समीकरणों की जो RHS साइड थी, उन दोनों को आपस में बराबर लिख दिया हमने, कुछ नहीं किया। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ देखिए आप, OB बटा BQ, OB क्या है? OB ये वाली लाइन है, और BQ क्या है? ये वाली लाइन है। ठीक है, और OC क्या है? ये वाली लाइन है, और CR क्या है? वो ये वाली लाइन है। ठीक है, तो त्रिभुज OQR में चूंकि OB बटा BQ और OC बटा CR है, यानी दोनों भुजाएं समान अनुपात में कट रही हैं। किससे?
BC से, भुजा BC से। अतः इसलिए क्या हो गया, BC इज पैरेलल टू QR। किससे हो गई भाई, किससे हो गई, कन्वर्स BPT। यहां पे हम लिख सकते हैं, इसलिए इसमें कारण लिख देंगे कन्वर्स BPT या BPT की विपरीत प्रमेय के अनुसार, कन्वर्स BPT के अनुसार। ठीक है, और कन्वर्स BPT क्या है, हम कई बार बता चुके हैं। कन्वर्स BPT या BPT की विपरीत प्रमेय ये कहती है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो यहां पर हमने देखा कि ये BC जो भुजा है वो इस त्रिभुज की दो भुजाओं OQ और OR को समान अनुपात में काट रही है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। इसलिए BC पैरेलल किसके है, QR के, जो इसकी त्रिभुज की तीसरी भुजा है। तो कन्वर्स BPT के अनुसार हमने सिद्ध कर दिया BC पैरेलल टू QR। इति सिद्धम, यहां पे लिख देंगे हम इति सिद्धम। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है प्रमेय 6.1 यानी BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया है, इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज है, और AB जो भुजा है इसका मध्य बिंदु है E, इस पर कोई मध्य बिंदु है E। तो इसमें कहा गया है एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी मान लीजिए भुजा है AB, इसके मध्य बिंदु E से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, इससे होकर के दूसरी भुजा कौन सी है, ये BC, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई है, यानी ये दोनों समांतर EF, ये EF रेखा खींची गई है जो किसके समानांतर है, BC के समानांतर। ठीक है, ये जो रेखा EF खींची गई है, ये सवाल में कहा गया तीसरी भुजा को, यानी भुजा AC, ये जो भुजा है तीसरी भुजा AC, इसको समद्विभाजित करती है, यानी समान दो भागों में बांटती है। यानी A से F तक की जो दूरी है AF, वो बराबर है किसके, F से C के दूरी के बराबर। ये दोनों दूरियां बराबर। ठीक है, सवाल में और क्या दे रखा था, देखिए इधर ये E को मध्य बिंदु बताया गया है, AB का मध्य बिंदु E, इसका मतलब AE और EB ये दोनों भी बराबर हैं, क्योंकि ये मध्य बिंदु कब होगा, जब दोनों भुजाएं बराबर और ये बीच में हो। ठीक है, ठीक है, ये तो हमें सवाल में दे रखा है। अब इस सवाल को हमें हल करना, सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करने की बात होती है तो हम कैसे करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है या गिवन, लिखेंगे दिया है, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे गिवन। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें कि E जो है वो AB भुजा का मध्य बिंदु है। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में
भुजा AB का मध्य बिंदु मिड पॉइंट है क्या? E। ठीक है, ठीक है। और क्या दिया है हमें साथ में? दूसरी चीज हमें क्या दी है कि EF जो है, ये जो भुजा है वो BC के समानांतर है। EF जो भुजा है, EF इज पैरेलल टू BC, BC भुजा के समानांतर। ये दो चीज हमें दे रखी, ठीक है, ठीक है। अब ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु E है, इसका मतलब भी लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, अर्थात AE इक्वल्स टू EB, अर्थात AE इक्वल्स टू BE। ठीक है, मध्य बिंदु का अर्थ लिख दिया हमने। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये जो भुजा EF है, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, इसका मतलब AF बराबर FC, ये हमें सिद्ध करना है। AF बराबर CF। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं। सिद्ध क्या करना है हमें? AF बराबर CF। ठीक है, AF बराबर CF, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे प्रूफ? प्रमाण। अब तीसरी बात है प्रमाण या प्रूफ। ठीक है, तो प्रमाण है प्रूफ कैसे लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, प्रमाण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है? त्रिभुज ABC में क्या है? EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC, एक तो ये दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अब EF और BC पैरेलल हैं, इसका मतलब यहां पे क्या लग सकती है? BPT लग सकती है, थेल्स थ्योरम लग सकती है। ठीक है, तो बाई BPT यानी BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? A से E तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, AE अपॉन B से E के बीच की दूरी BE इक्वल्स टू AF अपॉन CF। ठीक है, BPT के अनुसार ये हो गए। ठीक है, अब देखिए, हमें क्या दे रखा है? अब यहां पे आगे लिख देता हूं मैं, चूंकि AE बराबर BE क्या है? दिया है। हमें शुरू में कहा गया है कि ये AB भुजा का मध्य बिंदु E है, इसका मतलब AE बराबर BE हमें दे रखा है। ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है। अब दोनों को ये AE बराबर BE हमें दे रखा है, इसका मतलब
ए ई की जगह पे हम बी ई लिख सकते हैं या फिर बी ई की जगह पर ए ई लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे को प्राप्त हुआ है समीकरण, इसको हम किस तरह से लिख देंगे अब आश्रय, इसलिए इसको हम लिख देंगे ए ई को बी ई लिख देंगे। तो ये ए ई को बी ई लिख दिया, बी ई अपॉन नीचे भी बी ई आ गया। ये जो समीकरण था ना, इसको एक मान लो, तो समीकरण एक के अंदर ए ई की जगह हमने बी ई लिख दिया। हम बी ई की जगह ए ई भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख दो, दोनों में से एक को लिख दो। ठीक है, तो बी ई बटा बी ई बराबर ए एफ अपॉन सी एफ। तो बी ई और बी ई कट करके क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सी एफ, ये आ गया। ठीक है, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी एफ बराबर ए एफ। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना था, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एफ बराबर सी एफ भी लिख सकते हैं इसको ए एफ बराबर सी एफ भी लिख सकते हैं। सिद्ध हमें क्या करना था, देखिए यही सिद्ध करना था, ए एफ बराबर सी एफ। तो ये आ गया ए एफ बराबर सी एफ। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम हैंस प्रूव। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि प्रमेय 6.2 यानी कन्वर्स बीपीटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं कि कन्वर्स बीपीटी क्या चीज है। हम बता चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे और फिर हम समझेंगे सवाल में हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए कन्वर्स बीपीटी जो है, बीपीटी की विपरीत जो प्रमेय है वो ये कहती है कि अगर कोई रेखा, कोई भी रेखा है, अगर कोई रेखा जैसे ये कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये दो भुजाएं हैं, एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, जैसे यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसी तरह से यहां से यहां तक की दूरी भी 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यानी समान अनुपात में काटती है, यानी 1/2 है बराबर 1/2। ठीक है, ये अनुपात लिख दिया भुजाओं का हमने। तो अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे, तो वह रेखा यानी ये जो रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, इसके पैरेलल होती है, समांतर होती है, ये समांतर होती है। ठीक है, ये कन्वर्स बीपीटी कहती है, बीपीटी की विपरीत, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की विपरीत, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की विपरीत या थियरस थ्योरम की विपरीत प्रमेय। ठीक है, अब सवाल को समझते हैं। सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की, कोई भी त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, कोई सी भी दो भुजा मान लेते हैं हम, अब यहाँ पे हम मान रहे हैं ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं मान रहे हैं, ये ए बी और इधर ए सी, ये दो भुजाएं मान रहे हैं। ठीक है, इनके मध्य बिंदुओं को, यानी ए बी भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए ई है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु मान लीजिए एफ है। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु है इसका मतलब ए से ई तक की जो दूरी है वो और बी से ई तक की जो दूरी है वो, ये दोनों दूरियां बराबर। ठीक है, इसी तरह से ए से एफ तक की जो दूरी है
ये भी मध्य बिंदु है, एफ भी ए सी भुजा का। तो ए से एफ तक की जो दूरी है वो बराबर है किसके, सी से एफ तक की बीच की दूरी के। ठीक है, तो ये दो मध्य बिंदु है, ई और एफ मध्य बिंदु है। सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि इस दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो ई एफ जो रेखा है, वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी ये पैरेलल है इस भुजा की बीसी की। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सिद्ध, देखिए सवाल तो समझ लिया हमने। देखिए सबसे पहले तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है हमें, सवाल में क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए ई बराबर बी ई, ए ई बराबर बी ई, और क्या दे रखा है, ए एफ, ए एफ बराबर सी एफ। ठीक है, ये दे रखा है हमें। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ जो है, ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, ई एफ पैरेलल है बी सी के। और ये सिद्ध कब होगा, ये सिद्ध तब होगा जब हम क्या सिद्ध कर दें, एक तो सिद्ध करना है ये, एवं और क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध कब होगा, जब हम ये सिद्ध कर दें कि ये जो ई एफ भुजा है, लाइन है, ई एफ जो रेखा है, वो ये जो दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इसको समान अनुपात में बांट रही है, समान अनुपात में बांट रही है। यानी क्या प्रूव होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए ए ई अपॉन बी ई बराबर ए एफ अपॉन सी एफ। ये प्रूव हो गया तो ये पैरेलल भी प्रूव हो जाएगा, ये हमें सिद्ध करना। क्यों, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ए ई और बी ई और ए एफ और सी एफ, यानी इनका जो अनुपात है, ये जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो कन्वर्स बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के विपरीत प्रमेय के अनुसार क्या हो गया, बीपीटी की विपरीत प्रमेय क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो कन्वर्स बीपीटी के अनुसार ये ई एफ भुजा जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सिद्ध वाली बात तो होगी। अब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रमाण प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए सीधे सीधी बात लिखनी है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। कि सबसे पहले तो हमें लिखना है क्या, पहली चीज़ हमें क्या दे रखी है, ए ई बराबर बी ई, बी, ये हमें सबसे पहले दे रखा है, ये ब्रैकेट में हम लिख देते हैं दिया है, दिया है, गिवन है ये हम। ठीक है, इसी तरह से जब ये हमें दे रखा है तो इसको हम बी को ए के नीचे ले आते हैं, भाग लगा देते हैं, तो इधर तो एक बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन बी ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, चूंकि यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अब क्या दे रखा है, चूंकि दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, ए एफ बराबर सी एफ, ए एफ बराबर सी एफ, ये हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ दिया है, दिया
है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिख देंगे, सी एफ को नीचे ले आएंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा ए एफ अपॉन सी एफ बराबर 1। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ समझ। समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 दोनों को देखो, इनको कंपेयर करें अगर हम तो देखिए इसमें दो राइट हैंड साइड जो है दोनों समीकरणों की, उसमें 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, यानी राइट हैंड साइड इसकी बराबर है। ठीक है, अगर दो समीकरणों में राइट हैंड साइड बराबर होती है आपस में तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होती है, ये एक नियम है। ठीक है, तो यानी ए ई बटा बी ई बराबर ए एफ बटा सी एफ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 2 की तुलना करने से क्या प्राप्त हुआ हमें, ए ई अपॉन बी ई, ये वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड पहले समीकरण की इक्वल्स टू दूसरे समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड ए एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, अब ये सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया, ए ई अपॉन बी ई, यानी ए ई अपॉन बी ई, यानी ए बी भुजा समान भाग अनुपात में कट रही है, इसी तरह से ए सी भुजा भी समान अनुपात में कट रही है। ठीक है, तो ये जब सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया, तो यहां पे हम लिख देंगे चूंकि ई एफ ए बी व ए सी को, ए बी व ए सी को समान अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, डिवाइड कर रही है, विभाजित कर रही है, अतः कन्वर्स बीपीटी के अनुसार, बीपीटी की विपरीत प्रमेय, कन्वर्स बीपीटी के अनुसार, कन्वर्स बीपीटी के अनुसार क्या हो गया, ईएफ जो भुजा है, ईएफ जो भुजा है वो पैरेलल है, समानांतर है किसके, बीसी के। यही हमें सिद्ध करना था, इसको लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सिद्ध हो गए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 के सवाल नंबर 9 पर। इसमें हमसे कहा है कि ए बी सी डी एक समलंब यानी ट्रेपीजियम है। समलंब या ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, समलंब या ट्रेपीजियम का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो भुजाएं पैरेलल हों, दो भुजाएं समानांतर हों। ठीक है, तो ए बी सी डी एक समलंब है, ट्रेपीजियम है, जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है। ठीक है, तथा इसके विकर्ण, तथा इसके जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण जो हैं, वो आपस में परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या काटते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं हम। तो देखिए डायग्राम बना रहे हैं, देखिए ए बी, मान लीजिए ये ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ये हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया, समलंब बना लिया। ठीक है, देखिए समलंब की विशेषता क्या होती है, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें दे भी रखा है ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी
ए बी भुजा, ये जो एक भुजा है ए बी, ये पैरेलल किसके है? इस डी सी भुजा की। ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, पैरेलल है, ठीक है। तथा इसके विकर्ण, अब इसके विकर्णों की बात करें तो ए को अगर सी से मिला दें तो एक विकर्ण तो ये हो जाएगा, और डी को बी से मिला दें तो एक विकर्ण ये हो जाएगा। यानी सम्मुख जो शीर्ष हैं उनको आपस में अगर हम मिला दें, अपोजिट जो शीर्ष हैं उनको अगर आपस में हम मिला दें तो विकर्ण बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल्स हैं, ये बिंदु ओ पर काटते हैं, ठीक है। अब हमें सवाल में कहा गया है, बताइए कि ए ओ ए से ओ तक की दूरी, यानी ये वाली दूरी, बटा बी ओ बी से ओ तक की दूरी, यानी ये वाली दूरी, बराबर है, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर है किसके? सी ओ, यानी इस वाली दूरी के सी ओ, और डी ओ, यानी इस वाली दूरी की। यानी इन दोनों दूरियों का अनुपात और इन दोनों दूरियों का अनुपात बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना हमें करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें लिखना है दिया क्या है हमें। देखिए, दिया है, गिवन क्या दिया है हमें कि ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब ट्रेपीजियम है, ठीक है। दूसरी चीज क्या दी गई है इस ट्रेपीजियम में? ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें? और हमें यह दे रखा है कि विकर्ण जो हैं, विकर्ण, कौन से विकर्ण? एक तो ए सी, व दूसरा विकर्ण कौन सा है? बी डी, परस्पर ओ पर काटते हैं, परस्पर ओ पर काटते हैं। ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करवा रहा है ये सवाल? सिद्ध हमें ये करना है, सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है? ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करेंगे? देखिए, इस सवाल में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट इस सवाल में, ठीक है। ये याद भी रहना चाहिए हमें, सवाल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है। क्या करना है? देखिए, लिखेंगे हम रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना। क्या कर रहे हैं हम? ए बी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल एक रेखा खींच रहे हैं, ओ ई, ओ ई, ये कोई बिंदु मान लेते हैं ई, एक रेखा खींच दी हमने ओ ई, ये एक लाइन हमने खींच दी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हमने क्या कहा रचना में? हमने क्या किया? ओ ई रेखा खींची जो कि पैरेलल है किसके? ए बी के। ओ ई रेखा खींची जो कि पैरेलल है किसके? ए बी के, ठीक है। ये खींचा, रचना में ओ ई पैरेलल टू ए बी खींचो। अब देखिए, चूंकि ए बी पैरेलल टू डी सी है, हमें सवाल में ही दे रखा है, दिए गिवन है हमें, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए ये जो ओ ई है, ओ ई, ये भी डी सी के पैरेलल होगी, डी सी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यहीं रचना में ही हमने ये बातें लिख ली, ठीक है। अब
हमें करना है प्रूव, यानी प्रमाण देना है, या प्रोसीजर हमें करना, प्रक्रिया, या प्रमाण लिख देंगे या प्रक्रिया लिख देंगे, प्रोसीजर या प्रमाण। क्या लिख रहे हैं, पर कैसे लिख रहे हैं देखिए। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, तो हमें देखिए दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, देखिए एक तो आ रहा है, देखिए एक बिंदु ए डी बी, ए डी बी नजर आ रहा है, ये वाला त्रिभुज ए डी बी, एक त्रिभुज तो ये है। और इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि ए बी भुजा के पैरेलल एक भुजा और है ई ओ या ओ ई, ओ ई, ये भुजा पैरेलल है, ठीक है, नजर आ रही है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है हमें, दूसरा त्रिभुज को भी गौर से देखिए। दूसरा त्रिभुज हमें नजर आ रहा है ए सी डी, ए सी डी। और इस त्रिभुज में हमें क्या नजर आ रहा है कि ओ ई जो है ये डी सी के पैरेलल है। ओ ई किसके पैरेलल पैरेलल है, ये पैरेलल है किसके, डी सी के, ठीक है। और पहले वाले त्रिभुज में क्या नजर आ रहा था हमें कि ये ओ ई जो पैरेलल थी किसके, ए बी के, ठीक है, आगे बात समझ। तो अब हमें इन दोनों त्रिभुजों पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रमाण हम लिखेंगे, इतना तो उतार लिया आपने, तो प्रमाण में अलग से दे देता हूं आपको, मिटा देता हूं इसको तुम्हें, ठीक है ना, ये मिटा दिया, ये लाइन मैंने वापस से खींच दी ओ ई, ठीक है। अब यहाँ से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ प्रमाण या प्रोसीजर। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या है, ओ ई, ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओ ई जो है ये इसके पैरेलल है, ओ ई जो है ये पैरेलल है ए बी की, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल है त्रिभुज के अंदर, इसका मतलब बीपीटी लग रही है, तो अतः बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम, क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो जाएगा डी ई, डी से ई तक की बीच की दूरी, ये दूरी, और ई से ए तक की दूरी ए ई, डी ई और ए ई ये दूरी बराबर किसकी हो जाएगी, देखिए डी ओ ये दूरी और बी ओ ये दूरी, ठीक है। तो उसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास में आ गया डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी ओ, ये बाई बीपीटी हो गया, बीपीटी की वजह से इसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं हम, त्रिभुज किसमें, ए सी डी, ए सी डी में, ए सी डी कौन सा है, देखिए ये तो रहा ए, ये रहा सी और ये रहा डी, यानी ये वाला जो त्रिभुज है ये, ए सी डी, ठीक है, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज में क्या है, ओ ई पैरेलल टू डी सी, ओ ई, ओ ई, ओ ई पैरेलल टू डी सी बोल दो, सी डी बोल दो, डी सी, ठीक है।
अब ये पैरेलल है तो बाई बीपीटी वही, अतः बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा DE अपॉन AE। तो DE अपॉन AE इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, CO अपॉन AO, CO अपॉन AO। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों समीकरणों को अगर हम देखें तो दोनों समीकरणों में देखो क्या आ रहा है, DE अपॉन AE दोनों में आ रहा है। ये DE अपॉन AE यहाँ भी आ रहा है और DE अपॉन AE यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, यानी LHS समान है, दोनों जो समीकरण है हमारे इक्वेशन है उसमें LHS लेफ्ट हैंड साइड हमारी समान है। और हम जानते हैं कि अगर दो समीकरणों में लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो, मान लो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। ठीक है, यानी अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, DO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन AO। तो हमें लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, वही DO अपॉन BO, ये समीकरण 1 से आ गया, इक्वल्स टू CO अपॉन AO, ये समीकरण 2 से आ गया। दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, लिख दिया हमने। ठीक है, अब सवाल के हिसाब से, सवाल में हमसे पूछा गया है AO अपॉन BO। ठीक है, तो इसमें देखिए मामूली सा परिवर्तन करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना है, क्रॉस करके चेंज करना है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, देखिए अगली स्टेप में AO को तो DO की जगह लिख देंगे, तो AO तो DO की जगह लिख दिया अपॉन BO, तो ये हो गया BO इक्वल्स टू, और DO को इधर लिख दिया तो CO अपॉन DO। ये स्थान चेंज किए, ये क्रॉस चेंज कर दिया, तो इस तरह से लिख दिया। और इस तरह से लिखते ही हमारे को वो प्राप्त हुआ जो कि हमें प्रदर्शित करना था, दर्शाना था। AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, यही हमें प्रदर्शित करना था। तो ये प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 9। अब हम बात करेंगे इस प्रश्नावली के 10वें और आखिरी सवाल पर। प्रश्नावली 6.2 के 10वें और आखिरी सवाल में हमसे कहा गया है, दरअसल 10वां और आखिरी जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जस्ट उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसमें हमसे कहा गया था कि ABCD एक समलंब है और उसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO, यही था। ठीक है, इसमें उल्टा कहा गया है, 10वें सवाल में उल्टा कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है मालूम नहीं है, ABCD है, उसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काट रहे हैं और इस प्रकार से काट रहे हैं कि AO बटा BO और CO बटा DO है। हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ABCD जो है वो एक समलंब है, ट्रेपीजियम। समलंब या ट्रेपीजियम मतलब हम जानते ही हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर समांतर हों। यानी अगर हमें इस चतुर्भुज को, अब इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज बनाया हमने, A B C और D, कोई भी चतुर्भुज है, और इसके दो विकर्ण बना लिए हमने, AC और BD, दोनों O पर काट रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें हकीकत में करना है कि ये एक समलंब है। और समलंब कब होगा? ये समलंब चतुर्भुज कब होगा? जब ए बी और ये डी सी दोनों आपस में पैरेलल हो। समलंब में दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है, परस्पर समांतर होती हैं। तो ए बी डी सी पैरेलल होंगी तो ये समलंब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे इसको करते हैं हम। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या दिया है, गिवन क्या है हमें। तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है या गिवन। क्या दिया है हमें? चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी हमें दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमें? दो विकर्ण दिए हुए हैं, विकर्ण ए सी और बी डी। और क्या दिया हुआ है? विकर्ण यानी डायगोनल्स ए सी एंड बी डी विकर्ण दिए हुए हैं, जो कि ओ पर काटते हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, पर ओ पर काटते हैं, ठीक है, ठीक है। साथ ही हमें क्या दिया हुआ है, किस प्रकार काटते हैं ये? हमें ये भी दे रखा है कि ए ओ अपॉन बी ओ है और सी ओ अपॉन डी ओ है। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए सी और बी डी विकर्ण है, जो कि आपस में ओ पर काटते हैं। और किस तरह से काट रहे हैं ये? कि ओ ए, ओ से ए तक की दूरी यानी ये वाली दूरी, और बी ओ, बी से ओ तक की दूरी यानी ये दूरी, इन दोनों का अनुपात, और सी ओ यानी ये दूरी, और डी ओ यानी ये वाली दूरी, इन दोनों दूरियों का अनुपात कैसा है? बराबर है, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है? अब देखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है वो एक समलंब है, ट्रेपीजियम है, समलंब है, समलंब यानी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। समलंब है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब देखिए, समलंब कब सिद्ध होगा? अर्थात समलंब कब सिद्ध होगा? अर्थात इसकी दो भुजाएं पैरेलल सिद्ध होनी चाहिए। अब दो भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और डी सी, ठीक है, यानी ए बी पैरेलल टू डी सी, या सी डी मान लो या डी सी मान लो, एक ही बात, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, इसमें भी क्या करना है? पिछले सवाल की तरह थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी, रचना, कंस्ट्रक्शन या रचना। क्या करनी पड़ेगी? रचना। वही ओ ई, यहाँ पे कोई बिंदु ई लेकर के, ये जो डी ए भुजा है इस पे कोई बिंदु ई लिया और इस प्रकार से ओ ई एक रेखा खींची जो कि ए बी के पैरेलल हो, ए बी के पैरेलल, ठीक है। यानी रचना में हमें क्या लिखना है? ओ ई एक रेखा खींचनी है जो कि पैरेलल हो, किसके? ए बी के, ए बी। ओ ई पैरेलल टू ए बी खींचो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्शन हो गया, रचना हो गई। अब देखिए, अब क्या करना है? जैसे ही हम ये खींच देंगे तो इसके बाद में हमें दो त्रिभुजों पे ध्यान देने हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं? ए डी
बी, ए डी बी, ए डी बी, पहला तो है ए डी बी, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज कौन सा है? चलिए पहले त्रिभुज पे हम ध्यान देते हैं, दूसरे त्रिभुज की बात में हम बाद में करेंगे। ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, दूसरा त्रिभुज ये ए सी डी, ठीक है। तो पहले हम पहले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। देखिए कौन से त्रिभुज की लिख रहे हैं हम? प्रक्रिया लिख रहे हैं आप, प्रमाण या प्रक्रिया? प्रमाण या प्रक्रिया, प्रोसीजर या प्रमाण, ठीक है ना, प्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी, इसके अंदर क्या है? ओ ई पैरेलल टू ए बी, है कि नहीं? अब जब ओ ई पैरेलल टू ए बी है तो बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम, इसके द्वारा क्या हो जाएगा? इसके द्वारा क्या हो जाएगा? दोनों जो भुजाएं वो समान अनुपात में काटी हुई दिखाएंगे हम। अब दो भुजाएं कौन सी हैं? देखिए डी ई यानी ये भुजा इसका, और ए ई ये वाली भुजा, इसका अनुपात, तो डी ई अपॉन ए ई ये लिख देंगे, डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू, दूसरी भुजा देखिए डी ओ अपॉन बी ओ, तो डी ओ अपॉन बी ओ, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यदि हम दिए गए कथन पर विचार करें, कथन क्या दिया है हमें? कथन क्या दिया है हमें? ये वाला ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को हम चेंज कर लेते हैं आगे। पहला समीकरण तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण लिख रहे हैं। इसमें लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है? ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? ये अगले स्टेप में इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, स्थान बदल देते हैं इनों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन ए ओ, इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था? समीकरण नंबर 1 हमारा क्या था? समीकरण नंबर 1 था हमारा डी ई अपॉन ए ई बराबर डी ओ अपॉन बी ओ, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था, ठीक है। अब यदि हम समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करें, समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करें, तो देखिए डी ओ अपॉन बी ओ यहाँ पर भी है और डी ओ अपॉन बी ओ यहाँ पर भी है, ठीक है, ठीक है। ये वाला डी ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर है? डी ई अपॉन ए ई के, और ये वाला डी ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर दिखा रखा है? सी ओ अपॉन ए ओ के। इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर सिद्ध करना है इनको, तो लिख दिया डी ई अपॉन ए ई
इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ए ओ, बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बराबर सिद्ध किया है हमने, उसको देखिए एक बार आप। हमने बराबर सिद्ध किया है डी ई यानी ये वाली भुजा और ए ई यानी ये वाली भुजा। दूसरी सी ओ यानी ये वाली भुजा और ए ओ ये वाली भुजा। ठीक है, अगर देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ठीक है, ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया। तो बराबर सिद्ध कर दिया तो जो कन्वर्स बीपीटी है, कन्वर्स बीपीटी है, तो बाई कन्वर्स बीपीटी अतः बाई कन्वर्स बीपीटी, उसको बोलते हैं बीपीटी की विपरीत, बीपीटी की विपरीत प्रमेय के अनुसार, की विपरीत के अनुसार, विपरीत या विलोम, विपरीत या विलोम के अनुसार, कन्वर्स बीपीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कन्वर्स बीपीटी पहली बात तो कहती क्या है, उसको वापस से रिकॉल करें। बीपीटी की विलोम कहती है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहां पर देखिए दो भुजाएं हैं AD और AC, इन दोनों भुजाओं को ये जो भुजा है OE ये काट रही है। कैसे, समान अनुपात में, जैसा सिद्ध हो गया यहाँ पर समान अनुपात में काट रही है। इसका मतलब ये जो OE भुजा है, ये जो OE भुजा है ये पैरेलल है किसके, इस DC भुजा के। ठीक है, अनुसार OE इज पैरेलल टू DC, OE भुजा पैरेलल है किसके, DC के। ठीक है, अब ये भुजा इसके पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज ACD की, ACD ये वाली इसकी, तो इसमें क्या हो गया, ये इसको दो भागों में बांट रही है और ये पैरेलल हमने सिद्ध कर दिया। तो OE बराबर DC हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखिए OE पैरेलल टू DC, ठीक है, ये तो हमने सिद्ध कर ही दिया। अब देखिए OE जो है DC के पैरेलल है, DC के पैरेलल, और OE जो है वो हमें, OE जो है वो AB के पैरेलल है, वो हमें पहले से ही पता है, OE AB के भी पैरेलल है। तो यानी OE जो भुजा है ये DC के भी पैरेलल है और AB के भी पैरेलल है। ठीक है, ये तो हो गया, अतः तो ये हो गया, और यहां लिख दिया OE इज पैरेलल टू AB, ये हमें दिया है क्योंकि हमने खींची कंस्ट्रक्शन जब किया था तो हमने लिखा था ना ये कि OE भुजा खींची रचना के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार, रचना के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये OE जो भुजा है ये DC और AB दोनों के समानांतर। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भुजाएं AB और DC ये भी आपस में समानांतर होंगी। अतः DC इज पैरेलल टू AB, ये भी होगा। ठीक है, और जब हमने DC को AB के पैरेलल बता दिया तो यही हमें सिद्ध करना था। DC अगर पैरेलल है AB की, यानी दो भुजाएं अगर पैरेलल हैं किसी समांतर किसी चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, अतः DC पैरेलल टू AB, अर्थात चतुर्भुज जो है हमारा, चतुर्भुज जो है क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD, वो क्या है, वो एक समलंब है, ट्रेपीजियम है।
अर्थात चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, समलंब है।